दोस्तों नमस्कार, मैं अर्जुन शिला। मेरे यूट्यूब चैनल शिला सिक्योरिटी में आपका हार्दिक स्वागत है। साथियों, शाला दर्पण पर स्टाफ ड्यूटी मॉनिटरिंग मॉड्यूल स्टार्ट किया गया है। ये मॉड्यूल क्या है, इसके बारे में विस्तृत जानकारी के लिए मैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे ले चलता हूं। तो चलिए देखें क्या है ये मॉड्यूल। दोस्तों, शिक्षा विभाग में नए नए नवाचार हो रहे हैं, जिसके अंतर्गत कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर ने एक आदेश जारी किया है। उसका विषय है स्कूल शिक्षा विभाग के कार्मिकों की विभिन्न विभागीय अन्य कार्यों की ड्यूटी लगाने के लिए स्टाफ ड्यूटी मॉनिटरिंग मॉड्यूल की क्रियान्विति हेतु, यानी एक जो स्टाफ ड्यूटी मॉनिटरिंग मॉड्यूल तैयार किया गया है, जिसके अंतर्गत कार्मिक जहां कहीं भी प्रतिनियुक्ति पे जाता है तो उसको शाला दर्पण से ऑनलाइन रिलीविंग होना होगा और उसी के अनुरूप और आगे का जो कार्यभार है वो करना होगा। प्रयुक्त विषयांतर्गत निर्देशित किया जाता है कि स्कूल शिक्षा विभाग के कार्मिकों को पीओ ब्लॉक जिला संभाग राज्य स्तरीय कार्यालय द्वारा अल्पावधि के लिए विभिन्न प्रयोजनों के से विद्यालय कार्यालय में लगाने हेतु समय समय पर आदेश प्रसारित किए जाते हैं। इनकी ऑनलाइन मॉनिटरिंग एवं कार्य की सुगमता के मद्देनजर शाला दर्पण पोर्टल पर स्टाफ ड्यूटी मॉनिटरिंग मॉड्यूल प्रारंभ किया गया है। इस मॉड्यूल का उद्देश्य क्या होगा? पहला बिंदु जो है वो अस्थायी प्रकृति के कार्यों के लिए कार्मिकों के ऑनलाइन मॉनिटरिंग की जा सकेगी, यानी जहां भी कहीं भी कोई टेम्परेरी किसी विभाग में अगर जाते हैं तो उसके लिए उसकी मॉनिटरिंग की जाएगी। किसी भी कार्य विशेष के लिए आवश्यकता से अधिक नियोजन को रोका जा सके, यानी कि जैसे मान लीजिए कोई कार्मिक है वो महीने 2 महीने या साल भर कहीं डेपुटेशन पे रहता है और ऑफलाइन चलता है, इसलिए आवश्यकता से अधिक नियोजन को रोका जा सकता है। तीसरा जो बिंदु है, एक कार्मिक की एक ही समय पर ड्यूटी दौरान ना हो कि जो कार्मिक है उसकी एक जगह ड्यूटी दर्शाई जाए, यानी कि 2 जगह ड्यूटी है उनकी प्रदर्शित हो रही हो। कार्य के अनुरूप योग्यता वाले कार्मिक उपलब्ध हों। तो इस बिंदु में कार्य के अनुरूप योग्यता वाले कार्मिक उपलब्ध हों कि जिस विभाग में जिस योग्यता का जो कार्मिक की आवश्यकता हो उसी हिसाब से लिया जाए। रिपोर्ट के विश्लेषण से नियमित रूप से ड्यूटियों पर जाने वाले कार्मिकों की जानकारी ये उपलब्ध हो। तो उक्त मॉड्यूल के द्वारा पीओ ब्लॉक जिला संभाग राज्य स्तरीय कार्यस्थल से यदि परीक्षा प्रश्न पत्र निर्माण, विज्ञान मेला, खेल गतिविधि, चुनाव कार्य, प्रशिक्षण, शोध कार्य, विधानसभा कार्य, परीक्षा आयोजन, आपदा प्रबंधन, उत्सव, कार्यालय आयोजन, अन्य कार्यालयों की यात्रा एवं अन्य उद्देश्य हेतु किसी भी कार्मिक को अधिकतम 15 दिवस तक के लिए अन्य विद्यालय कार्यालय में भेजा जाता है। तो संबंधित कार्मिक का आदेश शाला दर्पण पोर्टल के उक्त मॉड्यूल के माध्यम से भेजे जाने के कार्य का उल्लेख करते हुए ऑनलाइन जनरेट जारी किया जाएगा, यानी कि जो ऑर्डर है वो ऑनलाइन जारी किया जाएगा। कार्य की अधिकता होने की स्थिति में मॉड्यूल के माध्यम से ही पूर्व नियत अवधि को अधिकतम 15 दिन तक बढ़ाया जा सकेगा। भविष्य में कोई भी आदेश इन अल्पकालीन कार्यों के लिए ऑफलाइन जारी नहीं किया जाएगा। तो चलिए हम ऑनलाइन देखते हैं किस तरह होगा। यूजर मैनुअल ऑफ स्टाफ ड्यूटी मॉनिटरिंग मॉड्यूल, जो पहली जो स्टेप है उस पर आप क्या करेंगे, स्कूल लॉगिन से आप उसको लॉगिन करेंगे। उसके बाद में यहाँ पे जो ऑफिस मॉड्यूल में वहाँ पे आप देखेंगे कि एक जो स्टाफ ड्यूटी ऑर्डर का जो मॉड्यूल होगा और इस पर आप क्लिक करेंगे तो शुरू में पहले पर्पज कि आप जिस पर्पज के लिए जा रहे हो और उसका सब पर्पज, और उसके बाद में नंबर ऑफ स्टाफ, कितने स्टाफ जा रहे हैं और कहाँ से कहाँ किस तिथि से कब तक जा रहे हैं। इसके बाद में ड्यूटी लोकेशन के ड्यूटी की जो लोकेशन आपको बतानी पड़ेगी, किस जिले में और किस ब्लॉक में कहाँ पे जा रहे हैं, तो ये सारी आपको यहाँ पे फिलअप करनी है। इसके बाद में सेलेक्ट पर्पज सब पर्पज नंबर ऑफ स्टाफ फ्रॉम डेट टू डेट, तो ये आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है। जैसे ये इसमें ऑप्शन जो आ रहे हैं कि परीक्षा पत्र निर्माण, विज्ञान मेला, खेल गतिविधि,
चुनाव, ये जो भी जिस कार्य के लिए आप जा रहे हैं तो उसी को आप सेलेक्ट करेंगे और सब पर्पज है वो सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद में डेट है वो सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद में यहाँ पे आप मॉड्यूल में देख रहे हैं नंबर ऑफ स्टाफ, कितने स्टाफ जा रहे हैं। जैसे मान लीजिए चुनाव में 3-4 कर्मचारी है वो चुनाव में जाते हैं, या कोई परीक्षा पत्र निर्माण में कोई जा रहा है, तो इसके बारे में यानी कितने जो एम्प्लॉय जा रहे हैं, स्टाफ कितना जा रहा है, उनकी संख्या होगी और कहाँ से कब तक जा रहा है ये होगा। स्टेप जो थर्ड है, सेलेक्ट रिलीवेंट ड्यूटी लोकेशन इन स्टाफ ड्यूटी ऑर्डर डिटेल सेक्शन। इसके बाद में आपको लोकेशन है वो आपको भरनी होगी कि लोकेशन डिस्ट्रिक्ट कौन से डिस्ट्रिक्ट में और किस ब्लॉक में आप जा रहे हैं, सिंगल जा रहे हैं या मल्टीपल जा रहे हैं, तो ये भी आपको सेलेक्ट करना होगा। और इसके बाद में ये जो स्पेशल इंस्ट्रक्शन यहाँ पे आप उसमें लिखना पड़ेगा, रीजन के किस रीजन के लिए किस पर्पज के लिए आप जा रहे हैं, तो ये आपको लिखना पड़ेगा। इसके बाद में जैसे हम कोई भी आदेश निकालते हैं उसकी जो कॉपियाँ होती हैं, तो इसीलिए आपको यहाँ पे ऑनलाइन ये ऑर्डर कॉपी है वो सिलेक्ट करनी पड़ेगी। तो ये जितने भी जो अपने जो डिपार्टमेंट के जो अधिकारी हैं उनको आपको ये सूचना देनी होगी ऑर्डर की, तो इन पे क्लिक करेंगे आप। इसके बाद हम मॉड्यूल को आगे चलते हैं, तो ड्यूटी लोकेशन है वो आप यहाँ पे लोकेशन जैसे डिस्ट्रिक्ट है, चाहे बाड़मेर, बीकानेर, जैसलमेर जो भी है, या सीकर, जयपुर, धौलपुर, कहीं भी। उसके बाद में उस ब्लॉक का नाम भरेंगे और इसके बाद में स्कूल का नाम, किस स्कूल में जा रहे हैं, सिंगल जा रहे हैं या मल्टीपल जा रहे हैं, ये सारा लिखना पड़ेगा। स्पेशल इंस्ट्रक्शन में आपको ये लिखना होगा रीच ऑन टाइम, कि आपको जो टाइम दिया गया है, जैसे जो तारीख दी गई है और तारीख और जो समय दिया गया है उस समय के अनुरूप ही आपको वहां पे पहुंचना होगा। बाद में ऑर्डर कॉपी है, ये जो कॉपियां हैं जिन जिन को हम कॉपियां भेजेंगे वो भरेंगे। उसके बाद में सबमिट का बटन दबाएंगे। तो सबमिट का जैसे ही हम बटन दबाते हैं तो यहाँ पे लिखा आता है ड्यूटी ऑर्डर क्रिएटेड सक्सेसफुली, कि आपका जो ड्यूटी ऑर्डर है वो सक्सेसफुली हो गया, तो इसको ओके करेंगे। इसके बाद हम चलते हैं आगे, स्टाफ ड्यूटी ऑर्डर की जो डिटेल है हम देखते हैं। तो यहाँ पे जो फोर्थ स्टेप है, यहाँ पे क्या करेंगे, इफ एनी करेक्शन रिक्वायर्ड देन यूज एडिट ऑप्शन एंड मेक करेक्शन। अगर ऑर्डर में किसी तरह का कोई करेक्शन हो, आपको कुछ परिवर्तन करना हो, तो यहाँ पे एडिट का जो ऑप्शन है उससे आप उसको एडिट करके और वापस सबमिट कर देंगे। उसके बाद में आप देखेंगे ये जो पूरी जो डिटेल है आपकी वहाँ पे साला दर्पण पे दिखेगी, और यहाँ पे दिखेगा कि ये जो ऑर्डर नंबर होंगे आपके किस पर्पज से जा रहे हैं और किस जिले में जा रहे हैं, किस ब्लॉक में जा रहे हैं, और लोकेशन आपकी कहाँ होगी, आप इसके जो स्टाफ मेंबर है वो कितने जा रहे हैं, और ये सारी जो चीज़ें हैं और किस तारीख से किस तारीख तक जा रहे हैं। और इसके बाद में स्टेटस में लास्ट अपडेटेड, यानी किस तारीख को आपने ये इसको अपडेट किया है या कब आप गए हैं, ये सारी चीज़ें हैं। तो यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट अपलोड होंगे तो वो भी आप देख सकते हैं। इसके बाद में एक्शन में आप एडिट जहाँ पे लिखा हुआ है, अगर किसी तरह का करेक्शन हो तो यहाँ पे एडिट पे क्लिक करके और आप अपने जो डिटेल को एडिट कर सकते हो। और एडिट नहीं करनी है, या मान लीजिए इसको आदेश को निरस्त करना हो या डिलीट करना हो, तो इसको डिलीट का बटन दबा के आप इसको कैंसिल कर सकते हो। इसके बाद में पांचवा जो स्टेप है, स्टेप 5, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ स्टेप 1 गो टू सेकंड ऐड एम्प्लॉय। तो ये तो ऑर्डर के बारे में होगी पहले तो। उसके बाद भी यहाँ पे एम्प्लॉय सेलेक्ट करने हैं। तो अब इसमें स्टेप 6 में सेलेक्ट ऑर्डर ऑफ द ऐड एम्प्लॉय इन ऑर्डर। अब एम्प्लॉय है वो उसको सेलेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे ऑर्डर नेम जो आपका ऑर्डर होगा वो आपका यहाँ शो होगा, और यहाँ पे नंबर ऑफ स्टाफ मेंबर कितने जो स्टाफ मेंबर कौन हैं वो। और इसके बाद सर्च, यहाँ पे सर्च बाय, यानी यहाँ पे एम्प्लॉय, हमें एम्प्लॉय ऐड करने हैं तो आप सर्च बाय नेम एम्प्लॉय से कर सकते हैं, एम्प्लॉय के नेम से कर सकते हैं, एम्प्लॉय आईडी से कर सकते हैं, मोबाइल नंबर से सर्च सकते हैं, या स्कूल ऑफिस आईडी है उससे कर सकते हैं। तो ये सर्च का ऑप्शन है, इससे अपन सर्च करेंगे, और सर्च करने के बाद में और जो भी एम्प्लॉय होगा उसको ऐड करेंगे। जैसे ही हमने एम्प्लॉय सेलेक्ट किए
उनकी डिटेल यहाँ पे आ जाएगी। जैसे हमने ऐड किया था तो यहाँ पे एम्प्लॉय की एम्प्लॉय आईडी आ जाएगी, उसका नाम आ जाएगा और पोस्ट कौन सी पोस्ट है और कौन सा विद्यालय है और जेंडर मेल फीमेल क्या है और उसकी डेट ऑफ बर्थ क्या है और विकलांग या असाध्य रोग से अगर कोई हो तो ये भी आप इसमें ब्यौरा दे सकते हैं। और ड्यूटी का जो लोकेशन है वो कहाँ जाएंगे या कहाँ पे डेपुट किए जा रहे हैं ये होगा। इसके बाद में एक या दो मल्टीपल जो एम्प्लॉय है तो यहाँ पे सबकी जो डिटेल यहाँ पे आ जाएगी। इसके बाद में 8वां जो ऑप्शन है, यूज डिलीट बटन टू रिमूव एनी एम्प्लॉय फ्रॉम लिस्ट एंड देन जनरेट ऑर्डर। अब ये जो लिस्ट है इसमें से आप आपने जिन एम्प्लॉइयों को जो ऐड किया है इसमें से अगर आप किसी को हटाना चाहते हैं तो इसके आगे का जो डिलीट का बटन है उसको दबा के आप इसको डिलीट कर सकते हो और इसके बाद में ऑर्डर जनरेट कर सकते हो। स्टेप 8 में ऑर्डर ड्राफ्ट विल शो ऑन स्क्रीन। तो आपका जो ये है ड्राफ्ट है पूरा ऑर्डर तैयार होने के बाद में ये आपका नजर आएगा। तो यहाँ पे आदेश के क्रमांक है, आदेश क्रमांक है और आदेश का जो पर्पज है और जितने भी जो एम्प्लॉय है वो सब आपके नजर आएंगे। तो इसके बाद में इंटर फाइल ऑर्डर नंबर एंड फाइल ऑर्डर, ये डेट आदेश क्रमांक और डेट है वो इस पे भरेंगे। इसके बाद में ये जो आपके जो जितने भी जो एम्प्लॉय हैं उनकी जो डिटेल आएगी और इस तरह ये सारा आपका ये ऑनलाइन होगा। और इसके बाद में ये लॉक ऑर्डर, आप ऑर्डर को लॉक करेंगे तो लॉक करने के बाद में ये फाइनल हो जाएगा। तो इसको फिर आप प्रिंट आउट है वो ले सकते हैं। तो ये इनको सबमिट करने के बाद में अब ये जो फाइनल लॉक होने के बाद में इस तरह की जो ग्रीन कलर में दिखेगा, जब लॉक कर दिया जाएगा तो यहाँ पे ग्रीन में दिखेगा। तो इसको व्यू, हम इससे व्यू करके प्रिंट ले सकते हैं। साथियों, विभागद्वारा जारी मॉड्यूल के बारे में मैंने आपको बताया। आपने मेरी वीडियो को देखा, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आप मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।